हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर यश शाह है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं अहमदाबाद गुजरात में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमनली फेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, जो है काफ पेन यानी पिंडलियों का दर्द, जो हम हमारे पेशेंट्स में बहुत ही कॉमनली देखते हैं या फिर हमारे आस पड़ोस के जो रिलेटिव्स हैं उनमें भी बहुत सारी लोगों को ये तकलीफ होती है। तो उनके प्रॉब्लम्स, कॉजेज और सोल्यूशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक कॉजेज तो कई बार बहुत आसान होता है उसके बारे में बात करना। पहले हम नॉन स्पेसिफिक कॉजेज, जैसे कोई कारण बिना के काफ पेन के बारे में नंबर 1 डिस्कस करेंगे। उसमें मोस्ट कॉमन नंबर 1 कॉज है डिहाइड्रेशन, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में पर्याप्त मात्रा में पानी का कम पीना, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। पर्याप्त मात्रा क्या होती है? वैसे तो हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, कोई मेल कोई फीमेल, उनकी बॉडी के हिसाब से जनरली रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन एक एवरेज इंडियन मेल अगर और एवरेज इंडियन फीमेल की कंपैरिजन करें तो एक एवरेज इंडियन मेल में 3 to 4 लीटर्स वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और फीमेल्स में जनरली 2 to 3 लीटर्स के आसपास। ग्लास को अगर आप 200 ml गिने तो जनरली एक मेल को लगभग 15 से 18 कप्स या तो ग्लासेस दिन में पीने चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली फीमेल्स को भी उस हिसाब से पीना चाहिए। अगर आप उसके बेसिकली नॉर्मल वाटर से कम पी रहे हैं तो पानी पीना शुरू कर दीजिए, तो प्रोबेबली 15 to 20 डेज में पिंडलियों का दर्द में काफी फर्क पड़ेगा। नंबर 2 है यंग एज फीमेल्स में। इंडिया में स्पेशली इन लो इनकम सोशियो ग्रुप में जनरली क्या होता है कि उनके शरीर में खून की मात्रा कम होती है। उसकी वजह से शरीर में थकावट, ड्राउजीनेस, फटीग, रोजमर्रा की जिंदगी में दोपहर तक थक जाना, कोई भी काम में मन ना लगना, ये सब कारण इसलिए होते हैं कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है। अगर आप सीबीसी जनरली कराओगे तो उनके हीमोग्लोबिन की मात्रा कम मिलेगी, तो उनको फिर एक डॉक्टर की सलाह से आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट्स शुरू करके और अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह शुरू करे तो आपकी हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल हो जाएगी तो भी पिंडलियों के दर्द में काफी फर्क पड़ेगा। नंबर 3 जो हम ऑर्थोपेडिशियन से रिलेटेड है वो है इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से। उसमें मोस्ट कॉमन जो पदार्थ है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा पदार्थ है जो हम बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो जब वो शरीर में कम हो जाता है तब भी पिंडलियों का दर्द, काफ पेन बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। मैग्नीशियम जनरली वेजिटेरियन डाइट्स में, वेजिटेरियन फूड्स में कमी होता है, इसीलिए हम उसका सेवन करना ज़रूरी हो जाता है। फूड्स में जनरली होल ग्रेन राइस, व्हीट वगैरह, ओट्स में, अलग अलग कैश्यूज में, नट्स में आपको मैग्नीशियम की मात्रा मिलेगी। पालक में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही होती है। अगर आप ये खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं खा सकते हैं तो जनरली फार्मेसी में या फिर अपने ऑर्थोपेडिशियन से कॉन्टैक्ट में आके आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, कोई भी अच्छी ब्रांड के आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी विटामिन B12, विटामिन D के भी सप्लीमेंट्स उसके साथ ही साथ मिलते हैं कॉम्बो किट में, तो वो भी आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉज है जो कॉमन कॉज में मैं गिनूंगा है वो है ओवर स्ट्रेनिंग या ओवर एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्चुअल कसरत करें, बट जनरली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैं 3-4 दिन घूमने गया, उसके बाद से मुझे पिंडलियों में दर्द बहुत ही होने लग गया है। तो उसके 1-2 कारण यही है। नंबर 1 ही है ये है कि आपका मिनरल डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन हो गया है एक। दूसरे साथ ही साथ आपको बेसिकली जो मसल की जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जा रहा है, इसलिए लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है, उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प की वजह से आपको काफ पेन होता है। तो अगर आप अपने डाइट को प्रॉपर रेगुलेट करेंगे, थोड़ी फिजिकल स्ट्रेचिंग्स करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे और मिनरल्स को अपने शरीर में बढ़ा देंगे तो वो ये सब काफ पेन, उस वजह से काफ पेन जो होता है वो कम हो जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन में जो क्रैम्प्स वगैरह दिखते हैं इसी वजह से दिखते हैं कि वो रेगुलर एक्सरसाइज से थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो उनके मसल तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और वहाँ पे फिर क्रैम्प होने की शक्यता हो जाती है। स्पेसिफिक कॉजेज तो जैसे सबसे पहले तो कॉज है ट्रॉमा, यानी आपको कोई कारण सर उस एरिया में आपको लगी है या फिर दर्द हुआ या तो गिर गए, उनकी वजह से आपको पेन हुआ और उसके वजह से या तो मसल टेयर हुआ या तो फ्रैक्चर हुआ तो काफ पेन होता है। मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अवल्जन फ्रैक्चर्स में, पोस्टीरियर टिबिया फ्रैक्चर्स में या फिर शाफ्ट टिबिया में ऊपर के लेवल में फ्रैक्चर्स में पोस्टीरियर काफ पेन बहुत ही कॉमन है। काफ पेन और वो जो मस्कुलर गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स है वहाँ पे उसको इंजरी भी होते हैं तभी ये पेन होते हैं। फिर नेक्स्ट है नीचे जो हमारा बहुत बड़ा घुंटी का टेंडन है जिसको अकिलिस टेंडन बोलते हैं, उसके में भी इंजरी होना या उसका टूट जाना, फट जाना, उसकी वजह से भी काफ में बहुत सारे पेन होने के चांसेस हैं। तो वो तो बहुत ही क्लियर है, अगर आपको लग गई है फिर आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएंगे, वो एक्सरे वगैरह, MRI वगैरह करवा के आपको बता सकते हैं। दूसरा, कोई भी बड़ी नस का ब्लॉक हो जाना, आर्टीरियल क्लॉडिकेशन जिसको बोलते हैं, जिनकी हिस्ट्री ऐसी रहती है, शरीर में हार्ट की तकलीफ हो और शरीर में जो पेरिफेरल आर्टरीज होती है यानी पैर की नसें या हाथ की नसें में उनको ब्लॉक हो जाना, ज़्यादा उम्र की वजह से, ज़्यादा फैट की वजह से, और जिनको क्रॉनिक स्मोकिंग, डायबिटीज़
ऐसी तकलीफें हैं तो वो जाके वहाँ पे आर्टेरियल क्लॉडिकेशन प्लस वीनस क्लॉडिकेशन, जो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, जो खून की 2 तरह की नस होती है, तो जहाँ पे भी अगर वो ब्लॉक हो जाए तो काफ पेन बहुत कॉमनली होता है। वो तो एक स्पेशलिस्ट टॉपिक है, जिनको वो तकलीफ रहती है, जिनको नसें फूल जाती है वगैरह होता है, उनको जल्द से जल्द एक डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। और तीसरा जो थोड़ा कॉमन कॉज हो गया है वो भी है कि साइटिका, यानी बेसिकली कमर की नस दबने की वजह से पूरा जो पोस्टीरियर थाई है या पोस्टीरियर लेग है उसमें पेन का होना। उसमें कई बार पेशेंट्स को काफ पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑल्सो सुपर एडेड बाय जो कॉमन कॉजेज है, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्लस डिहाइड्रेशन। सुपर एडेड लो बैक पेन कैन लीड टू ऑल दिस सिम्टम। इसलिए लो बैक पेन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह और उनको विटामिन का सप्लीमेंट्स देके हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे केस में भी आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है। और चौथा जो रीज़न है वो है हार्ट और लंग्स की कई सारी तकलीफ़ों की वजह से घुंटी में सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से उसका पेन कई बार काफ में आ जाता है, तो वो तो बहुत ही ब्रॉड सस्पेक्ट हो गया, उसको हम ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। अगर ऐसी कोई आपको घुट्टी में सूजन लंबे समय तक है या फिर इन्फेक्शन लग रहा है तो फिर आपको पास के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।